हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। तो बच्चे, अभी तक हमने जितनी भी वीडियोस मैंने आपको मैथ्स की प्रोवाइड की हैं, उन वीडियोस में हमने सारे का सारा जो अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम का कंसेप्ट होता है उसको कवर किया हमने अच्छे तरीके से। तो होप सो आपको वो सारी की सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ भी आई होंगी। और ठीक है, तो बच्चे आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा तो मैं स्क्वायर के लिए बात करूंगा। अब देखो भाई, जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं, ठीक है, डे बाय डे, तो मुझे होप्स अगर आप उसको रेगुलर देखोगे ना तो रेगुलर देखने का एक अलग मज़ा है। क्योंकि अगर आप ऐसा चाहोगे कि हाँ जी हम जो वीडियोस हैं 5 दिन की इकट्ठी देख लेंगे, तो वो आपको ना तो मज़ा आएगा ना ही आपको वो क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि जब आप रेगुलर किसी चीज़ को करते हो तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। क्योंकि अगर मैं मान लो बेसिक सी एग्जांपल लूँ, जैसे अगर हम मान लो जिम की बात करते हैं, तो मुझे जिम भी हम क्या करते हैं, हमेशा रेगुलर जाते हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप हफ्ते में एक दिन जिम जाओगे तो एक ही दिन जिम जाकर अगर आप वहाँ पे सारी एक्सरसाइज लगा लोगे, क्या एक ही दिन में आपकी बॉडी बन पाएगी? नहीं पॉसिबल। तो डे बाय डे ही आप वहाँ पे जाओगे, रेगुलर वहाँ पे रहोगे, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग टू यू कि जितनी भी वीडियोस हैं आपको रेगुलर देखनी है, पेंडिंग नहीं रखनी है। तो हमारा ये वाला जो वॉरियर जोन चैनल है, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दिया करो। क्योंकि बच्चे वहीं उन्हीं चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज करवानी है वो करवानी है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज करनी है वो किसकी प्रॉपर्टीज करनी है? हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज करनी है। तो बच्चे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जो स्क्वायर है वो होता क्या है। तो सबसे पहले स्क्वायर भी आप सबको पता ही होगा क्या होता है, क्योंकि बच्चे बहुत बेसिक सी टर्म है। तो अगर मैं स्क्वायर के लिए बात करूं तो स्क्वायर का मतलब होता है जब हमारे पास कोई एक ऐसी फिगर हो जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी 4 साइड्स होती हैं। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं टोटल भाई? 4 साइड्स होती हैं। तो इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो बच्चे, आपने सारे के सारे जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स हैं वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करने हैं, ताकि जितने भी क्वेश्चंस इसके बनेंगे वो हम आगे जाके बड़े ही इजी वे में कर पाएं। क्योंकि अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, भी सभी जो साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी? बराबर। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब यहाँ पे बच्चे जितने भी हमारे एंगल्स बनते हैं, कितने एंगल्स हैं टोटल? 4 एंगल्स। तो जो 4 एंगल्स हैं वो सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। अब बच्चे देखो, अगर वो सारे के सारे आपस में बराबर हैं तो हर एक की जो वैल्यू है वो क्या आएगी निकल के? 90 डिग्री आएगी। भाई 90 डिग्री क्यों आई? क्योंकि जब भी आपके पास कोई एक 4 डायमेंशंस की फिगर हो, 4 डायमेंशन मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई ऐसी फिगर है जिसमें 4 लाइंस यूज हो रही हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। तो बच्चे, क्वाड्रिलेटरल में हमेशा जो सभी एंगल्स का सम है, जो सभी एंगल्स का सम है वो किसके बराबर होता है भाई? 360 के बराबर। तो बच्चे, अगर वो 360 के बराबर होता है और सभी के सभी एंगल बराबर हैं तो ईच एंगल की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो कितनी आएगी? 90 डिग्री आ जाएगी। अंडरस्टैंड? बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब पता भी होंगी। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जो डायगोनल्स है ना, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं कि जो बच्चे डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है? जहां पे मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो बच्चे स्क्वायर में अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे, ऑपोजिट वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट। अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड डायगोनल।
इसको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल बोल देते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब है कि जो इसके डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल बने, देखो एक डायगोनल तो ये बना और एक डायगोनल ये बना, तो बच्चे ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली जो लेंथ है, ये क्या होगी आपस में बराबर। मैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बच्चे कि ये हमारे पास यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ओ। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये सारे के सारे आपस में बराबर हो जाएंगे और ये बराबर भी होंगे। और ये वाले जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनता है भाई, ये भी क्या बनाते हैं, ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर भी होते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा, कोई भी एंगल अगर मैं लेके चलूँ, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे के सारे एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री के बराबर है। एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। थीटा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चे ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी भी, सभी साइड जो है वो क्या होंगी, बराबर होंगी। और सबकी जो हमारे पास यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू है वो भी बराबर होगी। और जो डायगोनल है उन दोनों की लेंथ क्या होगी, ये दोनों डायगोनल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और साथ ही में ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। इतना समझ आ गया सभी को। चलो अब बच्चे हम इसकी वैल्यूज की बात करते हैं आगे। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रब कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो अब बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं, देखो भी हमने जो चैप्टर करना शुरू आज वो क्या है, मेंसुरेशन है। तो बच्चे मेंसुरेशन में 2 चीज़ों की बात होती है, वन इज द एरिया एंड सेकंड वन इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कभी भी नहीं होता 2D फिगर का। 2D फिगर का मतलब क्या है, जो 2 डायमेंशनल होती हैं, जिसकी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी। अगर मैं बात करूंगा हाइट की, तो हाइट नहीं होगी। तो बच्चे जिसकी हाइट नहीं होती ना, तो उसको हमेशा हम क्या बोल देते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। तो बच्चे 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका एरिया है, एरिया होता भी इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब ए का मतलब क्या है कि जो इसकी सारी साइड्स है ना, उसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। अब भाई ये आपकी मर्जी है, वैसे स्टैंडर्ड जितनी भी बुक्स हैं उसमें नाम क्या यूज किया जाता है, ए। आपकी मर्जी है, ए बी सी कितना भी रख सकते हो। तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, ए स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है, इस पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आगे जो क्वेश्चन करने हैं वो इसी के रिलेटेड करने हैं। तो बच्चे यहाँ पे 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, जब भी आप इसके एरिया की वैल्यू निकालोगे, तो इसकी जब भी एरिया की वैल्यू निकालोगे वो हमेशा क्या आएगा, उसकी यूनिट्स क्या होंगी, मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकती है। मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, स्क्वायर की फॉर्म में होंगी। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में क्यों आ रही है, देखो इसको भी एक समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास ए है, ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि 5 मीटर के बराबर है। अगर ए की वैल्यू 5 मीटर के बराबर है तो भाई ऑब्वियस है, जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे, तो बच्चे क्या लिखोगे, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई हमने अभी तो देखा कि सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो बच्चे हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, देन विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर से भी तो मल्टीप्लाई होगा। सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगी भाई, सेंटीमीटर की पावर 2 बन जाएगी। इट मीन्स बच्चे यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था कि हमारे पास जो एरिया की यूनिट है वो हमेशा क्या होगी, एक स्क्वायर में होगी, ठीक है। अगर वो स्क्वायर में होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 2 डायमेंशनल बोल देते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसका एरिया क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर आ गया। अगर इसका एरिया ए स्क्वायर है, अब इसके अलावा और कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आ सकती हैं, उसको देखते हैं। तो बच्चे अब मैं एरिया के बाद बात करूंगा पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। होप सो ये सबको पता भी होगा। तो भाई जो पेरीमीटर होता है हमारे पास स्क्वायर का, तो बच्चे पेरीमीटर का मतलब क्या है, आउटर बाउंड्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आउटर बाउंड्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आउटर बाउंड्री का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करें, ये वाले पॉइंट से, अगर मैं इस वाले पॉइंट से चल के ये सारा डिस्टेंस कवर करूंगा, तो बच्चे टोटल जो जितना डिस्टेंस कवर होगा
मतलब इसकी जो आउटर बाउंड्री बनेगी, जितना भी डिस्टेंस कवर होगा, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर है इसका वो क्या निकल के आएगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये क्या है a, ये वाली लेंथ भी क्या है a, ये वाली लेंथ क्या है a, और लास्ट वन जो लेंथ है वो भी क्या है a। तो मैं सिंपल डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि जो पेरीमीटर है वो क्या है आउटर बाउंड्री, और आउटर बाउंड्री यहाँ पे क्या है भाई 4 टाइम्स ऑफ a। 4 टाइम्स ऑफ a इट मीन्स वो क्या बन जाएगा 4a के बराबर। तो बच्चे जो पेरीमीटर है वो हमेशा क्या होगा 1 डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशन होगा, ठीक है, ये 2 डायमेंशन नहीं है। अंडरस्टैंड। तो बच्चे सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि जितने भी फार्मूलाज है ना, देखो भाई जो मेंसुरेशन है वो सारा का सारा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है फार्मूला बेस्ड है। अगर ये सारा का सारा फार्मूला बेस्ड है तो आप बोलोगे सर फार्मूला ही बहुत है। अगर मैं बात करूं फार्मूले बच्चे तो बेसिक फार्मूला ही 30 से 35 फार्मूला हो जाएंगे। अगर 30 से 35 फार्मूला है तो भाई इतने पेपर में याद कैसे रखें, आप बोलोगे भाई बिल्कुल याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे। वीडियो को बस आपने एंड तक चलाना है, वीडियो को आपने एंड तक चलाना है बच्चे। अगर 30 से 35 फार्मूलों की बात करूं ना मैं, अगर आपके पास कोई ऐसी फिगर भी आ जाएगी ना जिसका आपको फार्मूला पता भी नहीं है, बस उसकी आपको फिगर जो है उसको पता है कि आपको जो फिगर है वो किस तरीके से बनी हुई है, तो भी आप फार्मूला क्रिएट कर सकते हो। बट आपको उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो मैं फार्मूले कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि भी रट लो, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, हमने समझ के करना है। जितना समझ के करोगे उतना याद रहेगा, जितना रट्टा मारोगे उतना भूल जाओगे। रट्टा नहीं मारना इस चीज पे, बस हमने क्या करना है फॉर्मूलाज को समझ के करना है। जितना समझ के करोगे उतना याद रहेगा, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं वो समझा रहा हूँ कि जो एरिया है वो ए स्क्वायर है। अगर एरिया ए स्क्वायर है ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। पेरीमीटर क्या है यहाँ पे 4 टाइम ऑफ ए, तो बच्चे वो क्या होगा हमारा 1 डायमेंशन होगा। अंडरस्टैंड। तो ये 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास स्क्वायर के मेन। एंड नेक्स्ट वन द फार्मूला डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल अभी डिस्कस किया हमने कि जो डायगोनल होता है हमारा भाई वो क्या होता है, जब आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं दैट लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। तो बच्चे जब आप डायगोनल की बात करोगे ना तो डायगोनल की जो लेंथ है वो भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। चलो बहुत है हमारे लिए इतना। तो जो डायगोनल है उसकी वैल्यू देखते हैं हमने कैसे निकालनी है। अब मैं ये भी चीज़ आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अभी हमने देखो ये भी डिस्कस किया कि ये वाला जो एंगल अभी क्या होता है 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का है। तो बच्चे अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, अब देखो यहाँ से एक बनी ट्राइंगल, यहाँ पे एक बनी ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रही है और ये वाला एंगल कितने का है भाई 90 डिग्री का है। अब एक चीज बताओ बच्चे, जब ये एंगल 90 का बनता है तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोल देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं, ठीक है। इतना तो बेसिक हमें पता ही होगा। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम हमेशा एक बचपन से प्रॉपर्टी यूज करते आए हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये तो भाई सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने ये वाली ट्राइंगल यहाँ से ही ली है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास a के बराबर, ये भी क्या है हमारे पास a के बराबर, और ये वाला हमारे पास क्या है डायगोनल है, ये हमारे पास क्या है डायगोनल है। तो जो अगर मैं डायगोनल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकालना चाहूँ तो बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, बेस की वैल्यू भी क्या है a स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो क्या बनेगी 2a स्क्वायर, किसके बराबर है भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, जो स्क्वायर है इधर वाला उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा रूट। तो मतलब जो डायगोनल है उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो रूट जो है वो a का मैं काट सकता हूँ क्योंकि a स्क्वायर है। तो बच्चे जो डायगोनल की वैल्यू है वो क्या आएगी निकल के रूट 2a के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास डायगोनल आ जाएगा। तो बच्चे ये वाला जो फार्मूला क्रिएट हुआ है डायगोनल का वो कहाँ से क्रिएट हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये बचपन से हम करते आए हैं भाई, ये सबको पता होगा, बच्चा जानता है इसके बारे में। इतना समझ आ गया सभी को। तो अभी तक हमने स्क्वायर के 3 फार्मूलाज किए हैं,
ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला था भाई एरिया का, तो भाई जल्दी से बता दो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड सेकंड वन इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4a। एंड थर्ड वन इज द डायगोनल, डायगोनल क्या होता है √2a, √2a। इतना समझ आ गया सभी को। तो बच्चे जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये 3 पॉइंट्स जरूर नोट कर लो कि जो स्क्वायर के 3 मेजर फार्मूलाज हैं वो क्या है हमारे पास, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल। चलो अब इसके बाद थोड़े से फार्मूला हमने डिस्कस करने हैं आज रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के फार्मूलाज भी देख लेते हैं भाई क्या है, पहले इरेज कर दें। अब बच्चे रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल ये भी पता होगा सभी को। रेक्टेंगल इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल मतलब इसकी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट नहीं होगी। इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, हाइट नहीं है। और बच्चे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब यहाँ पे जो लेंथ है ये वाली भी और ये वाली भी, इन दोनों की वैल्यू क्या है आपस में बराबर, और ये वाली क्या है वैल्यूज ये भी बराबर, ठीक है। तो बच्चे हमेशा क्या है, जो हमारी ज्यादा बड़ी साइड है, जो ज्यादा लंबी साइड है उसको लेंथ बोल देते हैं, और जो छोटी है उसको ब्रेड्थ बोल देते हैं। तो भाई जो रेक्टेंगल है ना, अब इसके भी तो फॉर्मूलाज होंगे, इसका भी तो एरिया होगा, इसका भी तो पेरीमीटर होगा, इसका भी तो डायगोनल होगा, तो इनको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ के करना है। अंडरस्टैंड। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चे अगर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर है, अगर मान लो ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स कौन सी बनी, AB इज इक्वल्स टू CD, AD इज इक्वल्स टू BC। तो ये हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर। एंड द सेकंड वन प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वैसे सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे जो एंगल्स है ना ये भी सारे के सारे बराबर हैं, मतलब ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो स्क्वायर में किया था वही यहाँ पे होगा, जो स्क्वायर में किया था वही यहाँ पे होगा। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, जो इसके डायगोनल्स हैं, जो इसके 2 डायगोनल हैं, 2 डायगोनल कौन से बनेंगे भाई, ए बी नहीं, DB एंड AC, जो डायगोनल है बच्चे उनकी लेंथ भी क्या होती है, बराबर, उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, डायगोनल इंटरसेक्ट तो करते हैं कॉमन पॉइंट पे, इंटरसेक्ट तो करेंगे कॉमन पॉइंट पे, बट परपेंडिकुलर नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। मतलब भाई ये वाला एंगल 90 नहीं बनेगा, 90 डिग्री नहीं बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट्स। ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री, रेक्टेंगल के केस में नहीं होगा। तो बच्चे ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर, डायगोनल्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर होती है, और जो सारे एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका जो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें, जो हमारे पास एरिया है, एरिया क्या होता है भाई इसका, ठीक है, देखते हैं एरिया। अब बच्चे इसमें 2 साइड्स हैं, इसमें 2 साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये क्या होगा, हमेशा 2 डायमेंशनल होगा। किसी भी फिगर का एरिया, किसी भी डायमेंशन का एरिया हमेशा क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा। तो इसका बच्चे जो एरिया है वो 2 डायमेंशनल है, तो इसमें 2 डायमेंशन कौन सी है, L एंड B। तो L इंटू B करो तो एरिया आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अंडरस्टैंड। ये भी हमारे पास क्या आएगा, 2 डायमेंशनल, ये भी हमारे पास क्या आएगा, 2 डायमेंशनल। बच्चे आज की जो वीडियो है मैं थोड़ी सी फास्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज हैं, फिर भी मैं आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम कुछ क्वेश्चंस भी कर पाए वीडियो के एंड में, ठीक है। चलो अब इसके बाद पेरीमीटर। अब बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आप फार्मूला खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने मान लिया मेरे को नहीं पता कि भी जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, बट मुझे ये पता है कि जो पेरीमीटर है उसका मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, आउटर बाउंड्री। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखना है जो रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी आउटर बाउंड्री क्या होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करूंगा, ये वाली लेंथ कवर होगी, ये वाली लेंथ कवर होगी, ये वाली लेंथ कवर होगी, ये वाली लेंथ कवर होगी। मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आउटर बाउंड्री में क्या आ रहा है, L आ रही है, कितनी बार, ये 2 बार L आ रही है। मतलब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 2L,
2 टाइम्स ऑफ एल। सेम बच्चे यहाँ पे जो बी है मतलब ब्रेड्थ भी कितनी बार आ रही है 2 टाइम्स, तो आप क्या लिख दोगे 2b, 2l 2b और इन दोनों का सम है ना, क्योंकि टोटल निकालना है हमने आउटर बाउंड्री का। तो बच्चे जो 2 है वो क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास सिर्फ l प्लस b। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट फॉर्मूला इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू l इंटू b एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस 2b विच इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस b। इतना अंडरस्टैंड हो गया सभी को। एंड द लास्ट वन फॉर्मूला फॉर द रेक्टेंगल इज अ डायगोनल, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल, कि जो डायगोनल की लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, तो बच्चे अगेन मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ बोलूँगा कि जो हमारे पास ये वाले एंगल्स हैं ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री तो है ना भाई। बच्चे अगर ये वाले एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं तो यहाँ से हम क्या है डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं, कितनी आएगी। ठीक है, देखते हैं चलो क्या आएगी डायगोनल की लेंथ। तो बच्चे सबसे पहले देखो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो कि ये हमारे पास क्या है ब्रेड्थ है, ये हमारे पास क्या है लेंथ है, ये हमने 90 डिग्री पता है हमें, इसकी प्रॉपर्टी है 90 डिग्री होता है ये। और बच्चे ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज या फिर हम बोल सकते हैं डायगोनल इन केस ऑफ रेक्टेंगल है ना। तो ये क्या हमारे पास डायगोनल है। तो बच्चे सबसे पहले अगर मैं पाइथागोरस की थ्योरम की ही बात करूं, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, डायगोनल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी आपके पास। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है एल स्क्वायर प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो पता ही है ना भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर है और बेस मतलब यहाँ पे एल स्क्वायर है, किसके बराबर डायगोनल का स्क्वायर, किसके बराबर है डायगोनल का स्क्वायर। तो बच्चे जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो क्या बनेगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट बन जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो क्या होता है हमारे पास रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो ये अगेन रेक्टेंगल के 3 बेसिक फार्मूलाज थे। एक बार इसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करो, फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं ठीक है वो किस तरीके से बन सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो इसको भी आप, ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी, चलो देखते हैं आगे हमारे पास जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, वो थोड़े से परसेंटेज के साथ भी लिंक करते हैं। ठीक है, थोड़े से वो परसेंटेज के साथ भी लिंक करेंगे। ठीक है, तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में आ जाते हैं इसके। चलो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20%। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 20% फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो बच्चे ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार आया भी है। ठीक है, बहुत बार आया है। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ समझनी है। बेसिक क्या है सबसे पहले तो कि जो साइड है ना स्क्वायर की वो कितनी बढ़ रही है 20%। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है 20% बढ़ा रहा हूँ मैं, तो बच्चे एक चीज़ बताओ मुझे, क्या जो एरिया है वो बढ़ेगा? भाई बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, अब कईयों का आंसर हो सकता है यहाँ पे ये बोल दें डायरेक्ट कि सर जो एरिया है वो भी 20% ही बढ़ जाएगा। नहीं, 20% नहीं बढ़ेगा, हमने देखना है कि वो कितने % इंक्रीज होगा। चलो पहले मैं इसको करवाता हूँ बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि जो साइड है ना स्क्वायर की वो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। मान लो जो साइड है स्क्वायर की वो हमने मान ली 10 है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो साइड है स्क्वायर की वो क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चे अगर ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है तो जब आप इसको 20% इंक्रीज करोगे तो जो न्यू साइड बनेगी वो क्या आ जाएगी? देखो 10 का 20% क्या होता है भाई? 10 का 20% क्या होता है? 2 के बराबर। तो बच्चे 10 के ऊपर 2 बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये 12। भाई इतनी तो परसेंटेज की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, मुझ नहीं आनी चाहिए, पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि जो 10% हमारे पास 10 दिया है साइड, अगर मैं 10 लेके चलूँ यहाँ पे तो जब इसका 20% इंक्रीज करोगे तो बच्चे 20% का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 10 का 2, तो जो नई साइड आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी? 12 के बराबर। तो बच्चे यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया, क्योंकि हमने तो जो चेंज बताना है वो एरिया में बताना है ना। तो यहाँ से अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा तो एरिया क्या आएगा अभी हमारे पास यहाँ पे? 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एंड अगर मैं यहाँ से एरिया निकालता हूँ तो क्या आएगा भाई 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना तो हमें पता ही है कि जो एरिया है वो किसके बराबर है, अभी फार्मूला किया ए स्क्वायर के बराबर। तो बच्चे अगर वो ए स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आया 100 एंड 12 का स्क्वायर आया कितना 144। अब हमने क्या निकालना था भाई, परसेंटेज चेंज एरिया में क्या होगा, या फिर परसेंटेज इंक्रीज जो है वो एरिया कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, बेस एरिया मतलब इंक्रीज होने से पहले वाला, और ये वाला जो भी एरिया है ये कौन सा एरिया है, इंक्रीज होने के बाद वाला एरिया है। बच्चे देखो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो एरिया में इंक्रीज हो रहा है ना, जो एरिया में इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है। तो बच्चे एरिया में जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है, 100 से कितने पे आ चुका है 144। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे अगर 144 का इंक्रीमेंट है तो अगर मैं वैल्यू कोई और रख दूंगा तो कुछ और आ जाएगा। बिल्कुल कुछ और आ सकता है, बट अगर हमने आंसर परसेंट में निकालना है ना तो बच्चे परसेंट हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज जो बेस वैल्यू है वो हमेशा 100% के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखना हमने जो परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ वो कितने का हुआ, वैसे जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है भाई 44 का है। अब बच्चे परसेंटेज इंक्रीज हमेशा कैसे निकालते हैं, वैल्यू में इंक्रीज कितने का इंक्रीज है 44, कितने पे है 100 पे है, इंटू 100 क्या करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 44%। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया अभी बेसिक तरीके से बिल्कुल, है ना। तो अगर हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, हमने वो भी समझना है, क्योंकि वो तरीका जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमारा। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे हम। उससे पहले हम थोड़ी सी ये स्पेस को फ्री कर लेते हैं। अब जो उसमें हमें को पहली बात तो साइड को सपोज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, उस तरीके को जो बोला जाता है वो तरीका बहुत बार यूज़ किया जाता है परसेंटेज के केस में भी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी यूज़ करते हैं उसको, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें वो तरीका यूज़ किया जाता है। तो उस तरीके का जो नाम है वो है बच्चे नेट, उसका नाम है हमारे पास नेट इफेक्ट बोल देते हैं। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है, मतलब नाम से पता लग रहा है कि भाई नेट चेंज जो आया वैल्यू में वो कितने का आया। तो बच्चे नेट इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये फॉर्मूला जो है ये कैसे लिखते हैं हम, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। अब देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है उतना ही ईजी है। ठीक है, जितना देखने में खतरनाक लग रहा है उतना ही ये ईजी है। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू रखी है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो बच्चे ये वाला जो नेट इफेक्ट का मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, जब हमारे पास एक वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट दिया है या फिर डिक्रीमेंट दिया है और जो वैल्यू है वो 2 पे डिपेंड करती है, जो वैल्यू है वो 2 पे डिपेंड करती है। रिजल्टेंट वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, एरिया है। तो वहां आप नेट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं बाकी आपको इसकी जो डिटेल है परसेंटेज चैप्टर में भी करवाऊंगा, वहां से आपको इसकी जो डिटेल है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पे एक बार ये वाला जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर फोकस करो। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस माइनस एक्स है। प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। अब बच्चे अगर मैं साइड स्क्वायर की इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियस है कि जो स्क्वायर की साइड है वो सारी की सारी बराबर है, तो भाई इंक्रीज हो गया वो बड़ा स्क्वायर ही बनेगा ना, एक स्क्वायर तो एक बड़ा ही बनेगा। तो मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होगी इन केस ऑफ स्क्वायर। इन केस ऑफ स्क्वायर एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होगी, क्योंकि अगर आप एक्स को इंक्रीज करोगे वाई अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ये सारी साइड्स क्या है आपस में बराबर हैं। तो अगर यहाँ पे पहले मैंने लिखा है प्लस माइनस एक्स, तो बच्चे प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पहली वैल्यू है उसमें कितने का इंक्रीमेंट है या फिर कितने का डिक्रीमेंट है। तो कितने का इंक्रीमेंट है भाई वो दिया है, कितने का है 20% का। इसके बाद प्लस माइनस वाई मतलब सेकेंड वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट या फिर कितने का डिक्रीमेंट है, तो वो भी हमें पता है जितने का एक्स में है उतने का ही वाई में होगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर। तो बच्चे प्लस 20 फिर आगे फर्दर क्या लिखा है हमने, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। एक्स इंटू वाई मतलब अगेन 20 इंटू 20, एक्स क्या है 20, वाई क्या है 20, तो बच्चे यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। और ये वाला साइन ध्यान रखना हमेशा, ये वाला जो साइन है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या है पॉजिटिव,
पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 400 डिवाइड बाय 100। तो बच्चे जो हमने घुमा फिरा के इतना बड़ा आंसर निकाला था वो जस्ट आपका एक सिंगल लाइन में आ जाएगा 44%। 20 + 20 + 4 44%। अंडरस्टैंड? तो जो नेट इफेक्ट फार्मूला है ना बच्चा, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, कोई गलती नहीं करनी है। एक बार ये फार्मूला आप यूज कर लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको ये फार्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ जी भाई, चलो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो ये रेज कर लेते हैं। अब अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो भी अगेन मैं ऐसे स्क्वायर का क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ। कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, पहले बिल्कुल ही सेम हो गया ना कलर। तो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जो साइड है हमारी वो इंक्रीज कर दी हमने 10%। इंक्रीज, एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज। अगर साइड में इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे बताना है कि जो एरिया है उसमें जो चेंज है परसेंटेज वो क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी होगा। नेट इफेक्ट के साथ 10% का इंक्रीमेंट है +10, मतलब x की वैल्यू क्या है +10, y की वैल्यू क्या है +10, प्लस 10 × 10 100 डिवाइड बाय 100। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो भाई यहां से हमारा फिर से आंसर आ चुका है। 10 + 10 क्या होता है 20, 20 + 1 क्या होगा 21%। कि जो हमारे पास एरिया में इंक्रीमेंट है वो कितने का आएगा 21% का आएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम डिक्रीज का केस। अगर साइड हमारी 30% से डिक्रीज है तो जो एरिया है वो कितने % से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो साइड है हमारी अगर वो 30% से डिक्रीज हो रही है तो जो एरिया है हमारा वो कितने % डिक्रीज हो जाएगा, हमने वो चीज निकालनी है। तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट मैं फिर से बोल सकता हूँ कि हमने क्या अप्लाई कर देना है, नेट इफेक्ट अप्लाई कर देना है। नेट इफेक्ट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है -30। -30 क्यों लिखा भाई, क्योंकि जो साइड है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 30% के साथ। फिर से क्या आएगा -30, x = y। यहाँ पे स्क्वायर के केस में x y के बराबर है -30 -30। अब बच्चे यहाँ पे क्या आएगा 30 × 30 900। अब यहाँ पे जो साइन है भाई वो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का क्यों आया, -30 -30 दोनों का प्रोडक्ट करना है भाई। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया 900, माइनस को माइनस किया तो क्या आ जाएगा प्लस, बटा कितना 100, बटा कितना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, माइनस का 60 प्लस का 9 कितना आया 51%। माइनस का आ रहा है ना देखो। तो बच्चे अगर ये माइनस का आ रहा है इट मीन्स एरिया पहले से डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स एरिया पहले से डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है भाई 51% से डिक्रीज हो रहा है। भाई एग्जामिनर दो ऑप्शन देता है, एक तो ऑप्शन देगा डिक्रीज, एक देगा 51% इंक्रीज। तो बच्चे हमें पता है कि वो ऑब्वियस डिक्रीज होगा ना, अगर साइड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के वो क्या आएगा 51% का डिक्रीमेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब बच्चे यही कंसेप्ट नेट इफेक्ट के कंसेप्ट से ही आप अगर रेक्टेंगल में जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वो भी आप बड़े ही अच्छे तरीके से बड़े ही इजी वे में कर सकते हो। अब देखते हैं रेक्टेंगल का क्वेश्चन। अब जो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अगेन हम शॉर्ट में देखते हैं क्वेश्चंस को। मुझे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखने का मतलब ये नहीं है कि पेपर में भी ऐसे लिखा होगा। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है कि आपको जो वीडियो है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी प्रोवाइड कर पाऊँ और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम वीडियो में करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की लेंथ की बात हो रही है भाई, वो 10% से बढ़ा रहे हैं और जो ब्रेड्थ है वो हम 15% से कम कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेंथ में 10% से बढ़ा दूं और ब्रेड्थ को 15% कम कर दूं, अब मुझे फिर से क्या बताना है, एरिया में जो चेंज है वो कितने % का है। एरिया में जो चेंज है वो कितने % का है। तो भाई ये भी हमने किससे करना है, नेट इफेक्ट से ही करना है, क्योंकि जब दो वैल्यूज के ऊपर एक सिंगल वैल्यू डिपेंड करती है ना, तो वहां पे नेट इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे जो नेट इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो एरिया होता है रेक्टेंगल के केस में वो क्या होता है L × B, मतलब एरिया किसके ऊपर डिपेंड है,
लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों के ऊपर डिपेंड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई यहाँ पे भी क्या लगा दोगे आप, नेट इफेक्ट लगा दोगे। तो बच्चे पहले हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, लेंथ की वैल्यू क्या है 10% का इंक्रीज, इंक्रीज के लिए क्या यूज करोगे +10, फिर क्या है डिक्रीज, कितने का 15 का डिक्रीज लिख दोगे। अब भाई यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों डिफरेंट होंगे इन केस ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ दो वैल्यूज होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, अनइक्वल होती हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर ये भी इक्वल हो जाएंगी तो वो तो एक स्क्वायर ही बन जाएगा। इक्वल अगर आप बोलोगे हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, अगर वो इक्वल होंगी तो वो तो एक स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या है +10, y क्या है -15, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी 250, सॉरी कितनी आएगी भाई 150 डिवाइड बाय 100। तो बच्चे यहाँ पे +10 -15 माइनस का 5 माइनस 0 के साथ 0 कैंसिल आउट 1.5। तो बच्चे यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6.5%। आंसर इज ऑल्सो इन परसेंटेज ही आएगा भाई, यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा हमेशा परसेंट में ही आएगा। तो बच्चे अब यहाँ पे देखो साइन क्या है माइनस का, तो अगर ये माइनस का साइन है इट मीन्स एरिया पहले से डिक्रीज हो जाएगा, कितने से डिक्रीज हो जाएगा वो -6.5% के साथ। अंडरस्टैंड भाई, सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, मैं नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से देखो जो क्वेश्चन है हमारा। तो मुझे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है, लेंथ इंक्रीज बाय 15%, ब्रेड्थ ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, एरो अप का मतलब क्या है इंक्रीज, एरिया में बताना है क्या चेंज होगा। तो मुझे जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या आएगा। मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बना दो। चलो भी देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या आना है, ठीक है। चलो बच्चे सबसे पहले तो अगेन +15, अब तो वही समझ आएगी कहानी क्या है ना, +15 + 20, क्योंकि दोनों क्या है इंक्रीज हैं, प्लस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 300/100। लो जी 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, एक बार में आंसर आ गया हमारा। 15 + 20 कर दो 35, 35 + 30 कर 3 कर दो 38। तो बच्चे जो एरिया है वो कितने से इंक्रीज हुआ 38% के साथ। एरिया कितने से इंक्रीज हुआ 38% के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा विद इन 10 सेकेंड्स बिल्कुल पॉसिबल है करना, और इसी से हमारा जो नंबर है वो अगेन पक्का हो जाएगा एक, है ना। क्योंकि बच्चे ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जितने भी अभी तक आ चुके हैं मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन पिछले 5 से 10 सालों में, वो सारे के सारे आपको मैंने 1-2 वीडियो में प्रोवाइड कर देने हैं। बट उससे पहले हम अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जितना भी आपको समझ आ गया, अगर आपको आज की वीडियो का जितना भी कंटेंट है अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है। चलो इसको भी जल्दी से नोट डाउन करो, फिर 1 से 2 क्वेश्चन और देखते हैं आज, फिर इसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है आप। चलो अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे लेके जाऊंगा, क्वेश्चन सेम टाइप का होगा, ठीक है। क्वेश्चन बट है क्या, इफ साइड ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन सेम है, इंक्रीज बाय 12.5 मतलब 12.5%, साइड कितने से इंक्रीज हो रही है भाई 12.5% से, एरिया में चेंज बता देना है हमने क्या आएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो सेम ही है, बिल्कुल बच्चे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, बट हमने फिर भी निकालना है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, सेम है वैसा ही, लेंथ इंक्रीज बाय 12.5%। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। लेंथ इंक्रीज बाय 12.5% एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 11.9%, ठीक है। लेंथ इंक्रीज हो रही है 12.5 से, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है 11.9 से, और हमने बताना है एरिया में जो चेंज आएगा वो कितने % का आएगा, ठीक है। अब बच्चे चलो ये वाला क्वेश्चन जो है
अब अगर मैं नेट इफेक्ट से ही करूँ सॉल्व, देखते हैं कि कैसे होगा हमारा। चलो जी, पहले तो करते हैं ये वाला क्वेश्चन। प्लस 12.5 प्लस 12.5, क्यों लिखा प्लस? क्योंकि साइड है किसकी? स्क्वायर की, क्या हो रही है? इंक्रीज। प्लस फिर से 12.5, क्योंकि एक्स एंड वाई तो क्या होंगे? बराबर होंगे इसमें। फिर आगे फर्दर प्लस। बच्चे अब आगे हम क्या करते हैं? एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई, मतलब 12.5 का मल्टीप्लाई। चलो ये भी मुझे पता है वैसे क्या होता है, नहीं पता तो भी हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, कोई खास बात नहीं है। ये क्या होगा? 156.25 डिवाइड बाय 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो बच्चे आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 12.5 प्लस 12.5 प्लस यहाँ पे देखो क्या बना? 1.5625। ये वाला जो डेसिमल था ना बच्चे 2 डिजिट के बाद, ये 2 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ 100। डिनोमिनेटर में क्या है? 100 है। चलो अब इसको ऐड कर दो भाई, कितना आया? 25 प्लस 1.5625। तो बच्चे जो एरिया में इंक्रीमेंट है वो कितने का? 26.5625 का है। 26.5625 का है। तो बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, डिफिकल्ट कोई नहीं है। ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात करूँ ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी लेंथी चली जाएगी। जो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी चली गई, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ना परसेंटेज में, ये थोड़ी सी हमारे पास पॉइंट्स में आ गई। अगर बच्चे ये वाली पॉइंट्स में भी ना होती, मान लो कुछ और होती फ्रैक्शन में, मान लो होती 11 1/9 ही होती, जो मैंने इधर भी लिखी हुई है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाना था। क्योंकि पहले तो आप क्या करते? 11 1/9 की परसेंटेज वैल्यू निकालते पॉइंट्स में, फिर यहाँ पे आप अप्लाई करते, तो ये क्वेश्चन की जो वैल्यू है, या फिर अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो कैलकुलेशन हमारी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज़ तो हमने करनी नहीं है भाई क्वेश्चन में, कि ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? तो वही चीज़ तो हमने करनी नहीं है। तो इसके लिए भी हमने एक कंसेप्ट सीखना है। वो कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इस वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी चली जाएगी अगर मैं आज ही इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। वो कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। बच्चे देखो, वो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे भी कि वो मैं कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्यों करना जरूरी है। नेट इफेक्ट भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ठीक है। मैं फिर डिफरेंशिएट भी करूंगा कब नेट इफेक्ट अप्लाई करना है और कब जो मैं सेकंड मेथड जो बताऊंगा वो अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं इसमें भी नेट इफेक्ट लगाता तो देखो आप क्या बनता, 12.5 प्लस 11 1/9 प्लस 12.5 इंटू 11 1/9। अभी अब यहाँ पे देख लो आप क्या सीन बन रहा है भाई। यही चीजें तो करनी नहीं है ना एग्जाम में, यही चीजें तो करनी नहीं है ना एग्जाम में। ये चीजें करने बैठ के तो बस यही क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम जल्दी ही। अब बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।